हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है और इस समय के अंदर हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को, जो आज का वचन परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, आत्मा में चिंतन और मनन करेंगे। तो वचन को पढ़ने के पहले, इसको चिंतन मनन करने के पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि वचन को समझने की हमको शक्ति दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। यीशु राजा, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे जीवन की चट्टान है। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को समझने के लिए हमको अपनी ओर से बुद्धि दे, समझ दे और हृदय दे, ताकि प्रभु इस वचन को सुने, समझें और अपने जीवन में, आत्मा में आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी सेवा को करते चले जाएं। आज का वचन हमसे आत्मा में क्या बात करना चाहता है प्रभु जी, उस चीज़ को हम अच्छे से सीखें और अपने जीवन में हमेशा के लिए अमल करें। ऐसी बुद्धि आप हमें प्रदान करें। यीशु राजा, इस समय हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतों को, जो वचन को सुनने और समझने में बाधा बनती है, उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और तेरी आशीष को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज का वचन जो परमेश्वर हमको और आपको आत्मा में देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा वचन है और इस वचन पर हम चिंतन मनन करेंगे। हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, या किस प्रकार से यीशु मसीह में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, है ना, या हम कितने तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएंगे आपको और हमको लेने के लिए, तो उस दिन के लिए हमने कितनी तैयारी कर रखी है, या हम कितने तैयार हैं, या हर समय कितने तैयार रहते हैं। ये वचन आज का आत्मा में हमसे और आपसे बातें करेगा। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 1 से लेकर 13 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 का वचन नंबर 1 से लेकर वचन नंबर 13 तक हम इसको पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो एक दृष्टांत है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। भाइयों बहनों, इसको आपने बहुत अच्छे से काफ़ी पहले से पढ़ा भी होगा और कई बार पढ़ा भी होगा। बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा आपने इसके प्रकाशन को समझा भी होगा। एक बार फिर से हम इस पर थोड़ा चिंतन और मनन करेंगे। इस वचन में वैसे तो प्रभु जी ने बताया है कि हम प्रभु को जानते हुए भी नरक में ना चले जाएं, या फिर प्रभु को जानने के बाद हम स्वर्ग में जाएं। किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से हम परमेश्वर के राज्य को पा सकते हैं, और किस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य को त्याग भी सकते हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इस वचन के थ्रू आज हम सीखेंगे। और हमें ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको परमेश्वर ने अगर चुना है तो इसलिए नहीं चुना भाइयों बहनों कि हम उसको जानने के बाद भी नरक में चले जाएं। अगर हम उसको जानने के बाद भी नरक में चले जाएंगे तो हमसे बड़ा बेकार इंसान कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। जब परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, उसका अनुग्रह हमारे पर हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको आत्मा में हर समय तैयार रहना है उसके स्वर्गीय राज्य के लिए, उसके दूसरे आगमन के लिए। न जाने कब परमेश्वर आ जाए। हालेलुया। वचन में इस प्रकार से लिखा है भाइयों बहनों, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। है ना, इन चीज़ को हम, इस स्वर्गीय राज्य की बात बताई गई है कि हम स्वर्गीय राज्य में किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं। हमको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने तक के लिए हमेशा, हर समय, एवरी सेकंड परमेश्वर के वचन में लोलीन रहना है। उसके वचन को अपने तन से, मन से और धन से हर तरह से उसको पूर्ण करते रहना है। तो यह लिखा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। ये जो 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं, इसके द्वारा प्रभु आपको और हमको बताना चाह रहे हैं कि कुछ प्रभु के जो बेटा बेटी होंगे मूर्ख होंगे, और कुछ जो होंगे समझदार होंगे। समझदार स्वर्ग राज्य को पाएंगे, जो मूर्ख होंगे वो नरक में जाएंगे। लेकिन ये मूर्ख और समझदार हम किस तरीके से बनेंगे, वो वचन में आगे पढ़ेंगे। जो मसाले हैं, मसाले हमारे जीवन को किस तरह से यहाँ पर देखती हैं, मतलब जो हमारे जीवन को मसालों के रूप में लिया गया है। अब आगे जैसे लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में
तेल भी भर लिया। हालेलुया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी और सो गईं। अब यहाँ दिखा है, मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। इसका क्या मतलब हुआ? मसालें जो हैं हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, और तेल क्या है? प्रभु का वचन है। हालेलुया। यानी कि हमने प्रभु को शरीर में मान तो लिया, यस प्रभु जी आप आए, मृतकों में से जिंदा हो गए, सूली पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, आपके द्वारा मुक्ति है, आप मार्ग सत्य जीवन हैं, आप यीशु मसीह क्या हैं? स्वर्गीय पिता के बेटे हैं, बिना आपके उद्धार कहीं नहीं। न्याय के दिन जब आप आएंगे तो आप ही न्याय करेंगे। इस चीज़ें हमने शरीर में क्या करा? मान तो लिया, है ना, सारी चीज़ों को। तो ये हमारा मसाले हैं, यानी यहाँ दे रखा, मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मतलब ये मूर्ख वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को हर तरह से जानते हैं कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा है। जिस दिन न्याय आएगा उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेंगे। और क्या है कि यीशु मसीह के बिना स्वर्गीय पिता तक कोई भी नहीं जा सकता। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में ही है, मार्ग सत्य जीवन भी प्रभु है, यानी सब कुछ यीशु मसीह है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उस वचन की गहराई को हमेशा के लिए नहीं माना। सिर्फ जान तो लिया कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा मरने के बाद, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं लिया। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज़ के लिए हमसे, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लालच मत करो, व्यभिचार मत करो, परमेश्वर के वचन में लगे रहो, राह चलते उठते बैठते हर समय उसके वचन की जुगाली करते रहो। मतलब अपने कर्मों से कुछ ऐसा ना हो जाए जो परमेश्वर के वचन को ठेस लगे। तो क्या है, वो मूर्ख लोग कौन हैं? जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके वचन को अपने जीवन में हर समय नहीं मानते। तो यहाँ क्या देगा? परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं लिया। तेल से क्या होता है? तेल से आग जलती है, जब आग जलती है तो रोशनी होती है, अंधेरा मिटता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और रोशनी हो जाती है। किस चीज़ की रोशनी हो जाती है? प्रभु यीशु मसीह नाम की, और अनंत जीवन की रोशनी हमारे जीवन में चमक जाती है। हालेलुया। आगे लिखा, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। ये जो शरीर है, मशाले रूपी शरीर है, कुप्पियों के साथ तेल भी, यानी कि परमेश्वर के वचन से लबालब हैं। पर उन्होंने क्या सीखा? अंत समय तक धीरज धरे रहो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। धीरज धरे रहो का मतलब क्या है? चाहे आप कितने भी सताए जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कितने भी प्रताड़ित किए जाओ, है ना, लोग तुमको चाहे जो मर्जी बोले प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए, लेकिन आपको यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। लोग कहेंगे, अरे तुम तो यीशु मसीह को मानने लगे, जब से तुमने यीशु मसीह को माना है तुम्हारे घर में और बीमारी आ गई, या तुमको तो लोग यीशु मसीह के नाम से सताते हैं, मारते हैं, है ना, तुमको भला बुरा बोलते, तो तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? तुम ऐसे प्रभु की प्रार्थना करते हो जो मुसीबत के समय में तुम्हारी सुनता भी नहीं। तरह तरह की बातों से तुमको क्या करेंगे? सताएंगे लोग। लेकिन यहाँ क्या लिखा? परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जो कुप्पी है, जो मशाले, जो हमारा शरीर है, तेल भी भर लिया, मतलब परमेश्वर के वचन को भी भर लिया। उनको पता है कि कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर बनना है, कहाँ किन शब्दों का यूज करना है। उन्होंने अपने जीवन में क्या कर लिया? वचन भर लिया, है ना। जब तेल भरेगा कुप्पियों के अंदर, मसालों के अंदर, तो वो जलेंगी, अंधकार मिट जाएगा। वैसे ही जब हम अपने आत्मा में, अपने शरीर में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो हमारा जो अंधापन है, आत्मिक या जो अंधकार है, वो मिट जाएगा, नहीं मिट जाएगा, है ना। तो हमको परमेश्वर हर चीज़ की बुद्धि देगा, किस भाई बहन से कैसे बात करनी है। कोई हमको सताएगा तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमको बदला नहीं लेना है। तो ये क्या करना है? अपने अंदर वचन का तेल भरना है, समझ रहे हैं, ताकि जो वचन है हमारे जीवन को रोशनी से भर दे, अर्थात अनंत जीवन को प्रदान करे। और आगे लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। जो मूर्खें थी वो कौन थी? जब दूल्हे के आने में देर हुई, मतलब आज हम वचन में सुनते हैं कि यीशु मसीह का आना जल्द होगा, यीशु मसीह बहुत जल्दी आएंगे हमको लेने के लिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो सन 2024 साल हो गए,
2024 साल हो गए, अभी तक तो यीशु मसीह आए नहीं हैं। अरे अभी तो यीशु मसीह के आने में देर है, चलो अभी तो मैं 15 साल का हुआ हूँ, 20 साल का हुआ हूँ या 50 साल का हुआ हूँ, एक काम करता हूँ, अपने जीवन की थोड़ा मौज मस्ती कर लेता हूँ। यीशु मसीह को तो जानता हूँ, परमेश्वर ने बोला है कि बुरी बातों में ध्यान मत लगाओ, संसारिकता में अपना मन मत लगाओ, संसार का धन इकट्ठा मत करो। बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने उनके जीवन में आज्ञा दी, लेकिन वो क्या है, ऊँघने लगे। क्या सोचकर? अरे दूल्हे के आने में देर है। तो ये दूल्हा कौन है? हमारा यीशु मसीह है ना। आत्मा में अगर देखेंगे तो हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। और जब उन्होंने सोचा अपने मन में कि अभी तो प्रभु के आने में देर है, चलो संसार की बातों में लग जाते हैं, थोड़ा सा दारू भी पी लेते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, थोड़ा व्यभिचार भी कर लेते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, है ना। उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, थोड़ा लोगों को भी सता लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। अभी तो यीशु मसीह के आने में देर है, चलो थोड़ा सा ये सारे कामों में लिप्त हो जाते हैं, परमेश्वर से बाद में माफ़ी मांग लेंगे। ये देखा, ऊँघने लगे और सो गई। मतलब ऐसे व्यक्ति जो प्रभु के आने में सोचते हैं अभी देर है, ऊँघने लगे और सो गए। मतलब वचन को अपने जीवन में उतनी गहराई से नहीं लेते और सो गए, मतलब वचन से हमेशा के लिए दूर हो गए। समझ रहे? आगे लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, है ना। तब वे 10 कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही हैं। यानी कि अगर इसको संसर्गता के रूप में देखें तो उस समय एक धूम मची कि आधी रात को अचानक से सडनली और दूल्हा आ गया है, चलो चलो। तो उनसे भेंट करने के लिए जो वो 10 कुंवारियां थीं चलने लगीं, लेकिन जो 5 मूर्ख थीं जो पहले ऊँघने और सोने लगी थीं दूल्हे के आने में देर है यह सोचकर, तो उनकी मसालें क्या हो गई? बुझने लगी, क्योंकि उसमें तेल उन्होंने नहीं भरा। लेकिन जो 5 समझदार थीं उन्होंने क्या है, उनकी जो मसाले थी कैसी थी? तेल से भरी हुई थी, है ना। तो जो मूर्ख थी वो क्या कहने लगी, अरे हमको भी थोड़ा सा तेल दे दो ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी जल जाएं। लेकिन अगर इसको हम आत्मिकता के रूप से देखेंगे तो आधी रात को धूम मची, मतलब यहाँ आधी रात का मतलब इसलिए दिया गया है क्योंकि रात में कब कब क्या क्या हो जाता है हमको अचानक से पता नहीं चलता, हम सोते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का ऐसे समय में भाइयों बहनों आना होगा जब सच में हम नहीं जानते, क्योंकि हम वचन में पढ़ते भी हैं प्रभु का आना एक चोर के समान होगा। जब चोर आता है चोरी करने के लिए तो क्या हमको पता होता है? नहीं होता ना। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अचानक से कभी भी आ जाएंगे। इसलिए हमको आत्मा में हमेशा तैयार रहना है, इन मूर्खों की तरह नहीं जो समझदारों से, अर्थात जो प्रभु के वचन को जानते हैं लोग, ऐसे लोगों में हमारी गिनती होनी चाहिए। ऐसे लोगों में नहीं, बल्कि जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, जानने के बाद भी क्या हो गए? अनजान बन गए, परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़े, सो गए, मतलब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से त्यागने लगे। तो जब यहाँ क्या हुआ, दूल्हा आने लगा, तो जो अब इसको अगर हम आत्मा में देखेंगे तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उसकी विधियों को नहीं जाना, बल्कि पीछे चले गए, संसारिकता में बढ़ते चले गए। और वो लोग उस समय में क्या कहेंगे, जो यीशु मसीह के वचन को अच्छे से जानते होंगे कि हमें भी वचन का प्रचार करो, वचन में क्या क्या लिखा है हमको भी बताओ, है ना। तो ऐसे समय में जो मूर्ख हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, उस वचन को भूल गए, और जो लोग वचन को जानते हैं उनसे बोलेंगे कि भाइयों बहनों हमें भी बताओ परमेश्वर का वचन, ताकि हम भी आपकी तरह परमेश्वर के साथ जाने वाले हों। लेकिन आगे लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर उसको मोल ले लो अपने लिए। हालेलुया। यानी कि अगर संसारिकता में इस चीज़ को देखेंगे तो जो उस समय की जो बाकी की 5 कुंवारियाँ थीं, उन्होंने बोला ये तेल तो हमारे ही लायक है, आप एक काम करो बेचने वाले के पास जाओ, उनसे मोल ले लो, तब अपनी मसालों में भर लेना, है ना। और अगर इस चीज़ को हम आत्मा में देखेंगे तो आत्मा में क्या है, उन समझदार लोगों ने बोला भाई ये वचन तो हमने अपनी आत्मा में इसको ग्रहण किया, हम इस लायक नहीं कि आपको बताने वाले हों, बल्कि आप एक काम करो मोल लेने वालों के मन, अर्थात जो वचन का प्रचार करते हैं आप उनके पास जाओ। परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, भविष्यवक्ता हैं, है ना, इतनी किताबें हैं, इनसे जाके सीखो, उनसे जाके बोलो कि हमें परमेश्वर का वचन सुनाओ। हमने अपनी आत्मा में अपने आप को तृप्त किया है, क्योंकि ये वो चीज़ ऐसा धन नहीं है कि हम इसको चुरा सकें या सामने वाले को दे सकें। अगर हमने इस चीज़ को ग्रहण किया कि परमेश्वर ने बोला है आपको व्यभिचार नहीं किया, तो हमने व्यभिचार नहीं किया और आपने कर लिया, तो
तो हम इस चीज़ को आप कैसे दे सकते हैं आपके पास? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे लिए ही काफ़ी है बस ये वचन। परमेश्वर ने बोला कि प्रभु को परमेश्वर करके जानो मानो, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करो, 10वां अंश दो, सुबह शाम प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये सारी चीज़ें तुमने जानने के बाद भी नहीं किया, अब ये चीज़ हम आपको किस तरीके से दे सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको भी ये चीज़ दो, तो वो चीज़ नहीं दे सकता ना, वो तो हमने अपने जीवन से कर लिया। कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये की नोट है, 50 तुम रख लो और 50 हम रख लें। ये तो आत्मा में हमने किया ना, तो हम ये नहीं दे सकते आपको। इसमें उन्होंने बोला ये हमारे लिए ही काफ़ी है, मतलब जो हमने आत्मा में किया तो वो हमारे लिए ही काफ़ी है। तुमको चाहिए तो जाओ, किन के पास जाओ? जो मोल देते हैं। मोल देने का मतलब है जो अगर आत्मा में इस चीज़ को देखेंगे तो आप उनके पास जाओ जो परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, शिक्षा देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। आप उन लोगों के पास जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये उनके लिए कहा गया है। आगे लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। यानी कि जब वो लोग परमेश्वर के दासों के पास सीखने के लिए जाने लगे या परमेश्वर की जो पवित्र पुस्तक बाइबिल है उससे सीखने के लिए जाने लगे या सोचने लगे कि अब यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कितने कितने चिन्ह इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, पृथ्वी हिलाई जा रही है। ये सब क्या है? परमेश्वर के आने के चिन्ह हैं। तो जब उस समय में ऐसा होगा तो यहाँ क्या है, वो जैसे ही जाने लगे ये सोच करके हमारे पास भी कुछ मिल जाए, उतने में ही यीशु मसीह आए और जो लोग तैयार थे उनको लेकर के चले गए और स्वर्ग राज्य का फाटक बंद कर लिया। तो अगर इस चीज़ को आत्मा में देखेंगे तो क्या होगा? ये तो संसारिकता वाली बात हो गई। आत्मिकता में क्या है, जब वो लोग देखेंगे यीशु मसीह को आते हुए तो जल्दी से भागेंगे उन दासों की ओर, परमेश्वर के लोगों की ओर, कि हमको भी कुछ बताएं। इस पवित्र पुस्तक को फिर से दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर क्या हो जाएगी, जब तक बहुत देर हो जाएगी और जो लोग या फिर जो बेटा बेटी प्रभु के वचन में ऑलरेडी तैयार हैं, पक चुके हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं और मानते हैं और उनको अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उनको यीशु मसीह क्या करेंगे? ले जाएंगे और द्वार बंद कर दिया जाएगा। आगे लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। है ना? जब दूल्हा आया और अपनी 5 दुल्हनों को ले गया तो बाकी की जो बची वो उसको बोल रही हैं, हे स्वामी हमारे लिए भी दरवाज़ा खोल दे। अगर इस चीज़ को हम आत्मा में देखेंगे तो ये वो लोग हैं उस समय जो यीशु मसीह को मतलब मानते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन से पूरा नहीं करते। तो क्या बोलेंगे? हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर तरस खा और हमारे लिए भी स्वर्ग के राज्यों को खोल दे। इस तरीके से परमेश्वर से गुहार लगाएंगे। कौन? जो परमेश्वर के वचन को जाना लेकिन अपने जीवन में फॉलो नहीं किया। वो लोग तो चले गए जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते थे, द्वार बंद हो गया, लेकिन वो क्या गुहार लगाएंगे? किस चीज़ की? हे प्रभु हम पर तरस खा, हम पर रहम कर, हम पर अपना अनुग्रह दृष्टि कर, हम पर कृपा कर। किस लिए कर? हमको भी स्वर्गीय राज्य में ले ले। आगे लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने उत्तर दिया, किसने? प्रभु ने। किन लोगों को उत्तर दिया? जो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, है ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी प्रभु ने उन दुष्ट लोगों को क्या बोला? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या करता? तुमको नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते और ना उस घड़ी को। हालेलुया। अब इसके पहले का उसने उनको उत्तर दिया, मैं सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। है ना? जब प्रभु कुछ ऐसे लोगों को बोल देगा कि मैं तुमको नहीं जानता तो उनका क्या असर होगा? समझ आए क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमको नहीं जानता मतलब नरक में जाओ। अगर प्रभु जी ने कुछ ऐसे लोगों को ये बोल दिया कि मैं तुमको नहीं जानता, तो इसका भाइयों बहनों सीधा सीधा मतलब है कि यीशु मसीह को जानने के बाद भी आपने उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं किया। और इसका मतलब है मैं नहीं जानता मतलब तुम नरक के सहभागी हो। वो परमेश्वर किन को जानता है? उनको जानता है जो उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को जानता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आप किन लोगों में से आते हैं? उन लोगों में से आते हैं जिनको परमेश्वर जानता है, अपने साथ लेके जाएगा, अपने आनंद में सहभागी करेगा। या फिर आप उनमें से हैं जो परमेश्वर आपको नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी परमेश्वर को
जानते हुए, परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानते हुए कभी मन में ये सोच रहे हों कि अभी तो प्रभु यीशु मसीह के आने में बहुत टाइम है, जब परमेश्वर अभी तक नहीं आए तो न जाने कब आएंगे, हम अपने जीवन को जी लेते हैं और अंत समय में क्या करेंगे, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। कहीं आप ऐसे तो नहीं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी कभी भी आ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आप इस प्राण को छोड़ के चले जाएंगे शरीर में से आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है, फिर भी आपको अंत समय तक, अपनी सांस के अंत समय तक क्या है, यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन से फॉलो करते रहना है। ठीक है ना? और आगे लिखा है, इसलिए क्या बोलते हैं परमेश्वर, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं जागते रहो। यहाँ जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हम नींद से जागते रहें, सोए ना, दिन और रात क्या करते रहें, आंखें खोल के देखते रहें। जागते रहने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन से इस तरीके से जागते रहो ताकि आप अंधकार में ना चले जाओ, कोई ऐसी चीज आपके जीवन में ना हो जाए जो आप अंधकार में चले। मत जागते रहो, सतर्क रहो। अगर कोई तुमको भड़काने की कोशिश करे तो मत भड़कना। कोई तुम्हारा शत्रु आएगा, तुमको गाली बकेगा, तुम्हारे विरुद्ध झूठी झूठी बातें लगाएगा, है ना, उस समय क्या है, जागते रहना। मतलब हमको अपने इस जीवन, अपने इस वचन से, है ना, अपने इस मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी जिससे प्रभु को ठेस पहुंचे या परमेश्वर के वचन को हम पूरा ना कर सकें, है ना। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लोग सूली पर चढ़ा रहे थे तो कितने सारे उल्टे सीधे काम उनके साथ कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कोई एक भी जवाब उनको बुरा नहीं दिया। वो क्या थे उस समय? जागते रहो, मतलब जाग रहे थे। किस में जाग रहे थे? आत्मा में जाग रहे थे। क्या जाग रहे थे? कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जाए या मैं बदले में उनको कुछ ऐसा बुरा ना बोल दूं जो मेरे पिता ने मेरे से आज्ञा में मना किया हो करने के लिए। तो वही जागना है। जागना किस चीज़ के लिए है? शैतान, हम पार्टी में जाएंगे, बिया शादियों में जाएंगे, हमारे दोस्त बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, भाई दारू तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा, बियर ही तो है, पी लो, लेकिन क्या, जागते रहो, है ना। नहीं, ये चीज़ परमेश्वर ने नहीं बोला है ना। वे विचार कर लो, कोई नहीं तुमको देखेगा। बहुत सारे आजकल उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लेकिन हम क्या है, जागते रहना है। किस में? आत्मा में। कहीं हमसे ही गलती ना हो जाए। हमको क्या करना है? जागते रहना है, आत्मा में जागते रहना है। और जागेंगे किस तरीके से? प्रभु के वचन से। जब प्रभु के वचन को हम जानेंगे तो हमें से क्या करेंगे? जागते रहेंगे और स्वर्ग राज्य में भी जागते ही रहेंगे, कभी नहीं सोएंगे, अर्थात कभी नरक नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी, आज के वचन के थ्रू आपने प्रभु जी हमको आत्मा में सिखाया कि हमको हमेशा तैयार रहना है। प्रभु जी, हमको संसार में रहते हुए आपके वचन को अपने जीवन से हमेशा पूरा करते रहना है। हमको ये नहीं सोचना कि आपके आने में देर है और हम संसार के कामों में लिप्त हो जाएं और जब आप आएँ तो प्रभु जी हम लोग रह जाएं। ऐसा हमको कभी नहीं सोचना, बल्कि हर समय आपने वचन में लिखा कि जागते रहो। हाँ परमेश्वर, हम आपके वचन के थ्रू हमेशा आत्मा में जागते रहें और आपके जीवन को हम अपने जीवन से चमकाते रहें। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम उन बुद्धिमान 5 कुंवारियों के जैसे ठहरें जो दूल्हा आया और उनको ले गया, ताकि परमेश्वर जब आप आएँ तो हम आपके स्वर्ग राज्य में आपके साथ जाएं। ऐसी आशीष को हम मांगते हैं प्रभु। आप अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दे प्रभु जी, अपनी महिमा हमारे जीवन में दे और अपनी शांति हमारे जीवन में दे, अपना प्रेम हमारे जीवन में दे। जैसा कि यीशु मसीह आपने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा किया और आप स्वर्ग में जाकर विराजमान हो गए, वैसे ही प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु जी, उन सारी इच्छाओं को पूरा करें जो स्वर्गीय राज्य तक हमको ले जाएं। परमेश्वर, हम अपने जीवन में घटते चले जाएं और आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। इस वचन के थ्रू आज हमने सीखा प्रभु जी कि हर समय हमें आत्मा में तैयार रहना है, बल्कि हमको ये नहीं सोचना कि परमेश्वर के आने में देर है तो हम संसार के कामों में घिर जाएं, बल्कि इसके विपरीत हमको यीशु मसीह के वचनों पर हमेशा चिंतन और मनन करते रहना है। क्यों? क्योंकि न जाने आपका दिन कब होगा और कब आप हमको लेने के लिए आ जाएंगे। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं हर समय हम आपकी महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते रहें, ताकि जब आप आएँ तो प्रभु जी हम आपके साथ आपके स्वर्ग राज्य में पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। इस वचन के द्वारा हम आत्मा में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हों। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की भाइयों बहनों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे और प्रभु के इस वचन को आप और लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वचन के माध्यम से और लोगों के जीवन में भी परमेश्वर काम करने पाए। और भाइयों बहनों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले और वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबके साथ हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।